साथियों नमस्कार। गाभिन गाय की भैंस के पेट में पल रहे बच्चे की यानी गर्भस्थ शिशु की यानी फीटस की सुरक्षा अभी गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गर्मी के दिनों में ध्यान नहीं देंगे तो भाई अबॉर्शन हो सकता है। बच्चों के गिराने की जो शिकायतें हैं अभी बहुत ज़्यादा फील्ड में से मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बता दूं। वो पाउडर आप अगर दे देंगे ना तो गर्भ गिराने की संभावनाएं बिल्कुल नील हो जाएगी, यानी लगभग सुरक्षित हो जाएगा गर्भ। उससे पहले आप सभी को पता है कि ठंड की चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ठंड की चीज़ों में हम अगर अनाज में लेते हैं ना तो हम जो देते हैं ये आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर आप हरा चारा दें, गाभिन गाय भैंस को हरा चारा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास हरे चारे की उपलब्धता है, ट्यूबवेल वगैरह है, पानी है, आपने हरा चारा लगा रखा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं लगा रखा है तो आप साइलेज मंगवाइए। जबकि गर्मी के दिनों में गाभिन जो गाय भैंसें हैं, हालांकि हमें तो सभी को देना है, लेकिन गाभिन गाय भैंस को बगैर हरे चारे के मत रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ठंड की चीज़ें आंवला दे सकते हैं, सौंफ दे सकते हैं। भाई सौंफ जो है वो आप लगभग अगर 50 ग्राम ही रोज़ की दे देते हैं तो बहुत बढ़िया है। आंवला अगर आप 20 ग्राम ही रोज़ का दे देते हैं तो बहुत बढ़िया है। एक विशेष चीज़ आपको बताऊं वो है दोस्तों गोंद कतीरा। जी हाँ, ये गोंद कतीरा बहुत शानदार रहने वाला है। 10 से 20 ग्राम ही अगर आप रोज़ दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेहंदी का पौधा अगर लगा हुआ है आपके फार्म पर तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी लगाया हुआ है तो सूखे पत्ते आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इसके हरे पत्ते भी दिए जा सकते हैं तो सूखे पत्ते भी दिए जा सकते हैं। पत्तों को एकदम से थोड़ा सा उनकी कुतरन करके आप अगर हाथ से भी करेंगे तो वो टूट जाएंगे, बारीक बुरादा उसका हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। तो वो जो है वो आप ज़रूर 50 ग्राम रोज़ दीजिए। और 1 किलो जब आप दे देते हैं 20 दिन में तो उसके बाद 10-15 दिन रुक करके फिर से आप 1 किलो दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम इतने दिन रहेगा, जितने में वापस मौसम सही हो जाएगा। तो अभी गाभिन गाय भैंस की सुरक्षा के लिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं उस पाउडर पर जो कि बहुत अच्छी सुरक्षा करेगा, और उस पाउडर का नाम है दोस्तों जेस्टाप्रोजन, जिसको गेस्टाप्रोजन भी कह देते हैं। ये पाउडर जो है वो 50 ग्राम रोज़ 10 दिन तक अगर दे दिया जाता है तो महीने भर तक बिल्कुल अच्छी सुरक्षा रह जाएगी। आप दे सकते हैं कोई भी पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। बाकी इस पाउडर का इस्तेमाल करके जो गाभिन है और उनमें गर्मी की शिकायतें हो भी गई है तो भी ये ठीक करेगा। नहीं हुई है, आप बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो भाई ये बहुत ही शानदार पाउडर है। 50 ग्राम डेली देना है 10 दिन तक, और साथ में 25 से 50 ग्राम, ये आप सभी को पता है कि मिनरल्स जब तक पूरे हमारी गाभिन गाय भैंस को नहीं मिलेंगे तब तक कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए 25 ग्राम इसकी डोज देखिए आप, बिल्कुल कम है, यानी 25 से 50 ग्राम गायों को 25 ग्राम दे दीजिए। भैंसें जो बड़ी है 4 क्विंटल से बड़ी उनको 50 ग्राम दे दीजिए मिल्को फीड प्लेटिनम पाउडर, क्योंकि विटामिन मिनरल के बगैर इन सब चीज़ों को हम सही नहीं कर सकते। तो ये इस पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है 50 ग्राम ये और 25 ग्राम ये, बस 75 ग्राम रोज़ दे दीजिए, सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। मात्र 10 दिन दे दीजिए। मिल्को फीड को आप चालू रख दीजिए, और जेस्टाप्रोजन जो पाउडर है गेस्टाप्रोजन, इसको आप मात्र 10 दिन दीजिए, अगले महीने फिर दे दीजिएगा। जितने में गर्मी का जो कहर है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी गाय भैंसें सुरक्षित हो जाएगी गर्मी से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना तो आने वाली 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग की वो ट्रेनिंग शुरू हो रही है जो A to Z है, मतलब कंप्लीट साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज उसमें मिलेगा। और जितने भी AI वर्कर हैं और AI सीखना चाहते हैं उनके लिए जो बारीकियां हैं वो हम 25 तारीख से ही हमारा जो मास्टर सेशन शुरू हो रहा है AIPD का, उसमें लेके आ रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं।